अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़ेबा हैं, जिसने तन्हा इस कायनात को बनाया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हों तमाम अंबिया इकराम पर, बिलख़ुसूस हमारे आखिरी नबी व रसूल ताजदार बतहा, शाफ़ी महशर, इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन को मुकम्मल किया और यकीनन हमारी हिदायत और रहनुमाई फ़रमाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन, दीनी मिली भाइयों, बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मैंने अभी आपके सामने एक आयत पढ़ी है। वह आयत सूरह हश्र की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया, ए वो लोगों जो ईमान का दावा करते हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। डरना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और तुम में से हर शख्स देख ले उसने ख़ुद कल के लिए क्या भेजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान है हम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को ईमान वाला पैदा किया, मुसलमान घराने में पैदा किया। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमको और आपको दी है वो ईमान की नेमत दी है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं हमारे माशरे में जो राह हक़ की तलाश में हैं, जो सत्य को खोज रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो हक़ हमको दे दिया, हमारे हिस्से में कर दिया। वो शरीयत जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नाजिल की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसका हम हिस्सा हैं, उस पर अमल करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। अब उस शरीयत पर अमल करके जैसे हमारे सहाबा इकराम ने अमल किया, दुनिया व आखिरत में वो कामयाब हो गए। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में चले और उन्होंने दुनिया में भी कामयाबी के झंडे गाड़े और आखिरत में भी वो कामयाब व कामरान हुए। ये आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है, पढ़ने का मकसद ये है कि इंसान ये समझता है कि सब कुछ मेरी चाहत से हो जाएगा। और कुरान हकीम में इस बात को कहा भी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अम लिल इंसान मा तमन्ना। ये सूरह नज्म आयत नंबर 24 है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, क्या इंसान के लिए वो है जो वो सोचता है, जिसकी वो तमन्ना करता है, जिसकी वो ख्वाहिश करता है। आज हम और आप और हम जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ ना करें और हम ख्वाहिश करते रहे कि फ़लाँ साहब हमको निजात दिला देंगे। और इसी का नमूना हम देखते हैं गाँव में और शहर में भी होता है। बहुत सारी चीज़ें कि लोग बैत करते हैं बुज़ुर्गों के नाम पर, पीरों के नाम पर, फ़कीरों के नाम पर, कि और उनकी ये तमन्ना रहती है कि ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ये हमको
हमारी नैया पार करा देंगे। ये जो ख्वाहिशें हैं, जो तमन्ना है, जो हमारी चाहत है, क्या हमारी चाहत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन सलूक करता है हमारे साथ? हर इंसान निजात चाहता है, सोचता है कि उसको निजात मिल जाए, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहता है। ज़रा गौर करें प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महबूब कोई होगा इस पूरी कायनात में? अशरफुल बशर, क्या उनसे कोई ऊंची हस्ती, उनसे कोई बड़ी हस्ती मौजूद है इस दुनिया में? हमको बेअत करनी चाहिए, अगर हमको बेअत लेनी चाहिए तो प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बेअत लेनी चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ी कोई हस्ती नहीं। जो किया उन्होंने वैसा ही करना है, जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उन चीज़ों को बजा लाना है, और जिन चीज़ों से रोका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनसे रुक जाना है। वही शरीयत है, वही अल्लाह का हुक्म है जो प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचा। ये दीन इस्लाम, जिस पर अमल पैरा हो करके हम कामयाब हो सकते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं होता। हम ख्वाहिश कर लें कि हमारे पास दुनिया में सब कुछ आ जाए, अच्छी नौकरी हमारे घर में हो, हमारे पास अच्छा पैसा हो, हमारे पास अच्छा ओहदा हो, तो तमन्ना करने से कुछ नहीं मिलता है। उसके लिए आपको अमल करना होगा। और ख्वाहिशें, तमन्नाएं, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई, एक ख्वाहिश पूरी हुई, दूसरी जाग गई। ख्वाहिशें कहीं पूरी ही नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की जो सोच है, हमारी और आपकी जो सोच है, ये इस दुनिया से परे है। ये सोच उसकी बनाई गई है, हमारा और आपका जो असल मावा और ठिकाना है, जो दायमी और अबदी घर है जन्नत, उस तरीक़े से हमारी सोच बनी है। लेकिन बतौर आजमाइश हमको ये दुनिया दी गई रहने बसने के लिए कि इसमें हम अमल करें, खैर के काम करें, अच्छे काम करें, अपने मकसद को पहचाने और अपना खोया हुआ मकाम जन्नत जो असल मावा है उसको हम पालें। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और ये देखो तुमने आगे के लिए भेजा है, आगे के लिए क्या भेजा है। हम और आप ज़रा अपनी ज़िंदगी पर जो भी गुज़िश्ता ज़िंदगी हमने गुजारी है, थोड़ा सा रिवाइंड करें बचपन से लेकर के अभी तक। एक पूरी 1 मिनट की रील में आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए कि आपने क्या किया है पूरी ज़िंदगी में, ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हम कामयाब हो जाएं। हमने किया ही क्या है और हम किस मकसद के लिए भेजे गए थे। हमारा और आपका मकसद क्या है? हमारा और आपका मकसद है हमारा खोया हुआ मकाम, मकाम, अबदी ठिकाना, जन्नत को पाना। और ये ज़िंदगी जिसमें मुसीबतें हैं, परेशानी है, दुख है, अलम है, कंपटीशन है, टेंशन है और बहुत सारी चीज़ें, ये बतौर आजमाइश, बतौर इम्तहान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको दी। उन तमाम इम्तहानात में अगर हम कामयाब हो गए, सब्र करते हुए हर मरहले को हमने पार कर लिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है वबश्शिर साबरीन, और हम सब्र करने वालों को, मुसीबतों पर जब सब्र करते हैं, परेशानियों पर जो सब्र करते हैं, क्योंकि सब्र भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है और परेशानी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है कि फबश्शिर साबरीन, ऐसे सब्र करने वालों के लिए, ऐसी बर्दाश्त करने वालों के लिए क्या है? जन्नत है, बशारत है, खुशखबरी है। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या करते हैं जो हमारे आगे काम है, हमें देखना चाहिए। हमारी सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम होते हैं, क्या वो काम हमारे स्टोर हो रहे हैं? ऐसे काम हैं जिनको देख करके हम ये कह सकें कि ये हमारे मरने के बाद भी काम आएंगे। लाइल्मी की वजह से बहुत सारे हमारे भाई मरने के बाद अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बड़ों के लिए कुरान ख़वानी करवाते हैं, पढ़वाते हैं कि इसका सवाब वहाँ तक पहुँचेगा।
इसका सवाब वहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ तक? हमारे वालिदैन तक या बुज़ुर्गों तक पहुँचेगा। हालांकि वो नहीं पहुँचता। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है वअलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, और इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करे, और इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करे। हमारा किया हुआ ही हमारे काम आएगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ कह दिया वाज़ेह तौर पर कि जो कुछ भी हम करेंगे वो हमारे काम आएगा। हमारे बाद भी कुछ चीज़ें काम आती हैं, लेकिन वो भी हमारी कोशिशों से की हुई चीज़ें जो हमने अपनी दुनियावी ज़िंदगी में की होंगी, मरने के बाद भी वो काम आएंगी। मैं बताऊंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारे जो ये बीमारी हुई है, तुम जो परेशान हुए हो, ये तुम्हारे पापों की वजह से, तुम्हारे गुनाह जो हैं वो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। लोग ऐसा ताना देते हैं, या यूँ ताना मिलता है कि तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे बुज़ुर्गों ने ऐसा किया है, फिर तुम्हारे सामने ये सारी चीज़ें आई हैं। कभी कभी घर में ताने मिलते हैं कि तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे बच्चों में आ रहा है, तुम पे गया है, ये बहुत शरारती है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कुरान की आयत क्या कह रही है? वअलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, और इंसान के लिए वही कुछ है इस दुनिया में भी जो वो करे, और इस दुनिया के बाद भी, चाहे वो जज़ा हो या सज़ा हो, चाहे उसको सवाब मिले या अजाब मिले, चाहे वो जन्नत में जाए या जहन्नम में जाए, वो उसकी खुद की कोशिश होगी। जो हम करेंगे वो हमको मिलेगा। अम्मा पारा में बहुत मशहूर सूरह है, उसकी एक आयत है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा उसको देखेगा, यानी कि उसको उसका अज्र मिलेगा, और जो भी ज़र्रा बराबर बुराई करेगा उसको वो देखेगा, यानी उसको उसका बदला मिलेगा, उसको उसका अजाब मिलेगा, उसकी सज़ा मिलेगी। जो इंसान करता है उसको बदला दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आदल करने वाला है, इंसाफ करने वाला है। हम और आप नाइंसाफ़ी कर सकते हैं, जबकि करना नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि हम तुम्हारा किताब अमल तुम्हारे हाथ में दे देंगे। वो कहेंगे अपनी किताब पढ़ो और ख़ुद ही अपना हिसाब कर लो कि जो कुछ भी हम सुबह शाम करते हैं, अंधेरे में, उजाले में, तन्हाई में, भीड़ भाड़ में, घर में, मकान में, दुकान में, नौकरी में, चाहे जहाँ, ये सब चीज़ें नोट हो रही हैं। इन्हीं चीज़ों का हमको बदला मिलना है। इंसान जो कुछ करता है उसको उसका बदला दिया जाता है। अब कुरान खानी मरने के बाद अगर कोई पढ़वा रहा है तो वो खुद तो नहीं कर रहा ना अमल, उसके लिए कोई दूसरा कर रहा है अमल। कुछ लोगों ने कहा कि ये इसी आयत से कुरान खानी साबित होती है। अगर कुरान खानी साबित होती, कुरान खानी जिंदा में साबित है, वो जब तक ज़िंदा रहे इंसान पढ़े उसको सवाब मिलेगा, उस पर अमल करे उसको सवाब मिलेगा, लेकिन मरने के बाद उसके लिए पढ़ा जाए इसका कहीं कोई सबूत नहीं। क्यों? क्योंकि इबादत के लिए, कोई चीज़ किसी तक पहुंचाने के लिए नस का होना ज़रूरी है, दलील का होना ज़रूरी है। कुरान और हदीस में कोई ऐसी दलील मौजूद नहीं है जो इस बात को साबित करती हो कि मरने के बाद सवाब पहुंचता है हमारे मुर्दों को, हमारे बुज़ुर्गों को। साफ तौर पे कुरान में कहा गया है कि इन्नका ला तस्मिउ मन फिल कुबूर, ए प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको नहीं सुनवा सकते जो कबूर में हैं, कुछ नहीं भेज सकते आप। 3 चीज़ें साबित हैं, लेकिन वो साबित हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में की हैं, जो हमारे आबा अजदाद ने अपनी ज़िंदगी में की, उसका बदला बाद में मिलता है। वो 3 चीज़ें हैं। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान इंतकाल कर जाता है तो उससे उसके अमल काट दिए जाते हैं। अब वो कोई अमल नहीं कर सकता। कब्र का मरहला दूसरा है, ये ज़िंदगी दूसरी है। कब्र का मरहला बरज़खी है, उसके बाद आखिरी ज़िंदगी है, अबदी ज़िंदगी है। अब उसको अज़ाब मिले या सवाब मिले, वो आखिरत में उसको जो मिलेगा वो परमानेंट मिलेगा, वो दायमी, उसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। 3 मरहले हमारी ज़िंदगी के हैं। एक हम जो जी रहे हैं एक ज़िंदगी है, एक बरज़खी ज़िंदगी है, और एक तीसरा मरहला है जो आखिरत का मरहला है, उखरवी ज़िंदगी है, अबदी ज़िंदगी है।
प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल काट दिए जाते हैं, इल्ला मिन सलासिन, 3 चीज़ें उसके पास पहुंचती रहती हैं। सदका जारिया, सदका जारिया जो उसने अपनी ज़िंदगी में कोशिशें की हैं, किसी मस्जिद की तामीर करवा दी, मसाजिद की तामीर कर दी, हॉस्पिटल्स बना दिए, स्कूल खुलवा दिए, जो भी कार्य खैर करता है वो मुसाफिर खाना बनवा दिया, आश्रम बनवा दिया। आश्रम से मुराद वो नहीं है कि आप कुछ और जो आजकल के आश्रम मतलब जहाँ लोग आकर के रहें, मुसाफिर खाना जिसको कहते हैं। नल लगवा दिया, कहीं कहीं कुआं खुदवा दिया। अब कुएं का दौर नहीं है तो समरसेबल वाला दौर है कि आप पानी की सहूलत कर दीजिए। ये जो कुछ इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है उसके बाद, उसके मरने के बाद वो सारी चीज़ें बाकी रहती हैं, उसी की कोशिश से वो सदका जारिया हो जाता है, चलता रहता है। ऐसा सदका जो कंटिन्यू चलता रहे। पहली चीज़ ये मरने के बाद पहुंचती है। दूसरी चीज़ नेक औलाद। नेक औलाद किसकी है? नेक औलाद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनन निसाई में है हदीस नंबर 4454, औलाद तो इंसान की कमाई हुई है। हम अगर हैं कुछ तो हम अपने माँ बाप के हैं, हम अपने माँ बाप की कमाई हैं, तो हम जो कुछ करेंगे तो हमारे वालिदैन को मिलेगा ही। और वलदिन सालिहिन यदू, नेक औलाद जो दुआ करे। इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद की तरबियत करता है, बच्चों को पढ़ाता है, उनकी ताल्लुम का इंतज़ाम करता है, उनकी तरबियत करता है, बच्चों की तरबियत का इंतज़ाम करता है, उनको पढ़ाता है। उसके बाद जब वो बालिग हो जाती है उनका निकाह करता है। उसके बाद वो जनरेशन को आगे बढ़ाती या बढ़ाते हैं। वो सब क्या है? वो सब अपने बाप की कमाई है। औलाद क्या है? नफ़ा है, कमाई है वालिदैन की। अगर उन्होंने सही इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी तालीम और तरबियत सही की है, तो वो दुआ करेंगे तो वो चीज़ पहुँचेगी किसको? अपने वालिद को। मरने के बाद भी ये अमल जारी रहेगा। तो पहली चीज़ हो गई सदका जारिया, दूसरी चीज़ हो गई नेक औलाद जो उसके मरने के बाद, वालिदैन के मरने के बाद उनके लिए दुआ करें। अब तीसरी चीज़ है इल्म। इल्म इंसान अपनी ज़िंदगी में सीखता है, उसके बाद वो परफेक्ट टीचर बन करके, उसके बाद दाई बन करके वो लोगों को दावत देता है, उनको समझाता है, पढ़ाता है, अपने इल्म की नशर इशाअत करता है। कोई किताबें लिखता है, कोई तफासिर लिखता है, कोई अहादीस का तर्जुमा लिखता है। जो भी इल्म के मैदान में आप काम करेंगे वो आपके मरने के बाद भी वो चीज़ चलती रहेगी। जो भी किताबें पढ़ेगा उसका सवाब आपको मिलेगा, जो भी उस पर अमल करेंगे उसका सवाब मिलेगा। आपने स्कूल खुलवा दिए, आपका लिखा हुआ कोर्स चल रहा है, आपका निसाब उसमें चल रहा है, वो बाकी रहेगा। हमारे और आपके मरने के बाद वो इल्म जो हमने और आपने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की है, हासिल किया, उसका लोगों को बताया, स्टूडेंट्स बनाए, उनको कामयाब किया, वो सारा इल्म आपको मरने के बाद ही नफ़ा देता रहेगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अबू दाऊद की रिवायत, मन दआ इला हुदम कान लहू मिनल अज्र मिस्लु उजूर मन तबिअहू ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैआ। जो किसी को हिदायत की तरफ बुलाए, आपने इल्म हासिल कर लिया कुरान और हदीस का, आप दाई हो गए, आपने किसी एक मसले को समझ लिया, लोगों को समझाने लगे आप। जो भी किसी को हिदायत की तरफ बुलाएगा, काना लहू मिनल अज्र मिस्लु उजूरी मन तबिअहू, तो उस करने वाले को, जो भी हमने सिखाया है, उसको हमने बताया है, हमने पढ़ाया है, तो जो पढ़ने वाला बंदा जब भी अमल करेगा तो उसको जितना सवाब मिलेगा उतना ही उसके सिखाए हुए टीचर को मिलेगा। जितना स्टूडेंट अमल करता जाएगा उतना टीचर को उसका सवाब मिलता जाएगा, और स्टूडेंट्स के पास से कुछ भी कम नहीं होगा। जैसे रमज़ान में मिसाल लेते हैं हम लोग कि जो इफ्तारी करवाता है, तो इफ्तारी करवाने वाले को जो भी इफ्तारी करने आते हैं उन सब का सवाब मिलता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो इफ्तारी करने आए उनका सवाब कट कर दिया जाता है, उनको भी पूरा पूरा मिलेगा, उसको भी पूरा पूरा मिलेगा। ये अल्लाह का फजल है। इसी तरीके से इल्म है, इसी तरीके से हिदायत है। हम किसी को कोई बात बताते हैं, उस पर वो अगर वो अमल करने लगता है तो उसके अमल का उसको भी सवाब मिलेगा, हमको भी सवाब मिलेगा। ये इल्म है। इल्म, औलाद और सदक़े जारिया, ये तीनों चीज़ हमारे मरने के बाद हमारे काम के। आदमी जो कुछ करता है, इंसान जो कुछ करता है अपनी कोशिश से उसका उसको फल मिलेगा, चाहे वो अच्छे काम करे चाहे वो बुरे काम करे। अच्छा काम करेगा उसको जन्नत मिलेगी, अगर बुरा काम करेगा तो अल्लाह ताला उसको सज़ा देगा। वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पे है, चाहे जिसको माफ़ कर दे और चाहे जिसको सज़ा दे दे। लेकिन हाँ, अगर अमल किए हैं, सिराते मुस्तकीम पे चले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर चले हैं, शरीयत की पाबंदी की है, कभी मासियत गुनाह नहीं किया, अगर गुनाह किया भी तो तौबा कर ली, उसके बाद सच्ची तौबा करने के बाद सही चलते रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर माफ़ कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है कि शिर्क के अलावा मैं सब कुछ माफ़ कर सकता हूँ। आयत उम्मीद है कुरान मजीद में एक, मैं बारहा अपने खुतबे में कहता रहता हूँ, कुरान मजीद को पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, उसको आम कीजिए, उसको पढ़िए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि कितना ही बड़ा गुनहगार हो, गुनाहों पे गुनाह कर रखे हो, उसको भी अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। सच्ची तौबा कर ले कि अब आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। इंसान, बतौर इंसान हम सब गलती करने वाले हैं, ख़ता करने वाला है, कोई भी ऐसा नहीं है जो गलती ना करे। लेकिन गलती करने वालों में अच्छे वो लोग हैं जो तौबा करते हैं। अब तौबा तौबत नसूह, यानी कि सच्ची तौबा करने के बाद उसके बाद नेक राह पे चलते हैं, खैर के काम करते हैं, जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत में बताया है उसको करते हैं, जिससे कहा है रुक जाओ वो रुक जाते हैं। पूरी पाबंदी करेंगे, पूरा पूरा बदला मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि शिर्क के अलावा मैं सब कुछ माफ़ कर सकता हूँ। जो कुछ भी हमने किया है अभी तक, जो भी करते आए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें और वो अमल करना शुरू करें जो हमारे आखिरत में काम आने वाले, हमारे मरने के बाद भी है। आज इंसान क्या सोचता है, बस जब तक कि हम जिंदा हैं खा लें पी लें, किसी भी तरीके से, हलाल हो हराम हो, इधर से आए उधर से आए, इसको टोपी पहनाया उसको पैजामा पहनाया और बस हमारा काम चलता रहे। मरने के बाद क्या होता है, उसका खाना ख़राब था, उसकी तिजारत ख़राब थी, उसके मामलात ख़राब थे, उसका लबो लहजा ख़राब था, कहाँ जाएगा वो? यही लोग जिनके बीच में हम रहते बसते, इनसे भी गवाही दी जाएगी आदमी कैसा था, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब जानता है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ नोट है, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाही दिलवाएगा। हम वो अमल करें जो हमारे मरने के बाद काम आए। जो मैंने खुतबे के शुरू में आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द, मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए हमने क्या भेजा है, हमने कल के लिए क्या तैयारी कर रखी। ये दुनिया है, ये आज है, ये दुनिया जो है जिसके लिए हम तगोदो कर रहे हैं, ये आज है। आज की तैयारी नहीं करनी, आज तो हमारे पास है, हमको कल की तैयारी करनी है, हमको फ्यूचर प्लानिंग करनी है। हम दुनिया में फ्यूचर प्लान करते हैं और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि हमको फ्यूचर बनाना है, हमें सक्सेस लेनी है। फ्यूचर तो इस दुनिया के बाद है, फ्यूचर तो इसके बाद आएगा ना, दुनिया के बाद जो आएगा वो फ्यूचर होगा। फ्यूचर की तैयारी करें, हम कल की हम तैयारी करें, हम देखें कि हमने कल के लिए क्या भेजा है। हम अगर चले गए तो क्या हमारे आमाल इतने काफ़ी हैं? यकीन मानिए अमल के ऊपर कोई जन्नत में नहीं जाने वाला। साहबा बैठे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं कि अमल, फिर हम अमल क्यों कर रहे हैं? कहा कि अमल के बलबूते पे कोई जन्नत में नहीं जाने वाला, क्योंकि जन्नत इतनी अजीम है, इतनी बड़ी है, अबदी ज़िंदगी, दायमी ज़िंदगी, उसके लिए अमल कितने भी हों नाकाफ़ी हैं। साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या आपके भी अमल? कहा हाँ मेरे भी अमल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे अमल भी काफ़ी नहीं है कि मैं जन्नत में जाऊं, यहाँ तक कि अल्लाह की रहमत जब मेरे अमल में शामिल होगी तब मैं जा सकूँगा। सोचिए हम और आप क्या कर रहे हैं। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरें। सुबह से लेकर शाम तक कारोबार में, अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में हम वो अमल करें जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो।
हम कुछ ऐसे आमाल करें जो आगे के लिए स्टोर रहें हमारे पास। हम चले जाएं, हमारा नाम 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल चलता रहे। बुरे लोगों के भी नाम है कुरान मजीद में, अबू लहब भी है, तालूत भी हैं, जालूत भी हैं, बहुत सारे वाक़यात। अच्छे करने वालों के नाम भी हैं और बुरा करने वालों के भी नाम हैं। हम ये देखें कि हम किस में अपना नाम शुमार करना चाहते हैं, हम अपना शुमार किन लोगों में करवाना चाहते हैं, खैर के काम करने वालों में या शर के करने वालों में। हम अच्छाई में आगे आते हैं या बुराई में आगे आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ करोगे, शरीयत दे दी, दिमाग दे दिया, सोच समझ दे दी, अच्छा बुरा बता दिया, हिदायत और जलालत बता दी, शरीयत बता दी, सिरात मुस्तकीम दिखा दिया। अब तुम इधर उधर चलते हो अगर, तो उसके बाद इधर उधर चलने की सज़ा मिलेगी। अगर तुम सिरात मुस्तकीम पे चलते हो, कलमे का जो मफ़हूम है उस पर काम करते हो, पूरी ज़िंदगी उस तरीक़े से बिताते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह पूरा पूरा अजर देगा और जन्नत देगा इंशाअल्लाह। तो हम जो कुछ भी अमल करें, हम जो इस ज़िंदगी में अमल करते हैं उसका हमें मज़ा मिलता है, चाहे दुनिया में मिले या आखिरत में मिले, चाहे सवाब मिले चाहे अज़ाब मिले। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम ऐसे अमल करें जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो, हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएँ और आखिरत में भी कामयाब हो जाएँ। वो तमाम अमल खैर के, भलाई के, दुनिया को नफ़ा देने के, भलाई के, वो सारे काम हमको करने चाहिए, ताकि हम मरने के बाद भी हमारी जो अकाउंटिंग है वो चलती रहे, हमारा सवाब जो है वो पहुंचता रहे, मरने के बाद भी जन्नत में दर्जात बुलंद होते रहें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने सुनने ज़रा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।